हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको यहाँ पे डील करने वाले हैं, उसके साथ डील करने वाले हैं और उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और ये वॉलपेपर आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, कौन सा कलर लेते हैं? चलिए ग्रीन चलता है, चलता है तो चलता है, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी ले लेते हैं, ग्रीन चलाते हैं हम लोग, ग्रीन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एथलीट है। कौन है बच्चों? एक एथलीट है। क्या कर रहा है? एक एथलीट है, वो एक कंप्लीट राउंड लगाता है एक सर्कुलर ट्रैक का। सर्कुलर ट्रैक है मतलब एक एथलीट है तो वो क्या कर रहा है? एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। किसका कंप्लीट कर रहा है? एक सर्कुलर ट्रैक है। तो कुछ सर्कुलर ट्रैक कुछ इस तरह से होगा, ठीक। और ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर आप लोग जानते होंगे, तो इसका जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दिया हुआ है? डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। ठीक है, चलो फिर कह रहा है कि इन 40 सेकेंड। अच्छा, मतलब कि इस पूरे सर्कल का चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, इस पूरे सर्कल का एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकेंड लगता है। किसको? एथलीट को, ठीक। अच्छा भैया, फिर कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमें यहाँ पे 2 क्वांटिटीज पता करनी है, एक पता करनी है डिस्टेंस और एक पता करनी है डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो उसने कितना चक्का लगाया, कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये हमें पता करना है। और हमें क्या गिवन दिया हुआ है? हमें ये गिवन दिया है कि एक राउंड में, कितने राउंड में? एक राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लगता है? एक राउंड लगाने में उसको टाइम लगता है 40 सेकंड का। एक राउंड लगाने में 40 सेकंड का टाइम उसको लगता है। तो आपको टाइम दिया गया है 2 मिनट कितने सेकंड का बच्चों? 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना राउंड लगा लेगा ये पता करना है, ये भी पता करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। इसका डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है? सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर हमें दे रखा है 200 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो टोटल राउंड कंप्लीट इन 40 सेकेंड। ये बताओ 40 सेकेंड में उसने कितना राउंड कंप्लीट कर लिया था? उसने कंप्लीट कर लिया था 1 राउंड। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 40 सेकेंड लगा। तो ये बताओ टोटल राउंड कंप्लीट इन कितना टाइम दिया हुआ है यहाँ पे? 2 मिनट 20 सेकंड। मतलब 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा। तो पहले इसको पूरा सेकंड में चेंज कर दो। तो तुम्हें पता है 1 मिनट में 7 सेकंड होता है, 2 मिनट में 120 और 20 और है तो 140, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया 140 सेकंड। तो भैया 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो 140 सेकंड। कितना सेकंड? 140 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा? तो भैया यहाँ पे हो जाएगा, तुमने वो यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा क्लास 8 में कि एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 40 सेकंड लग रहा है। तो कितना राउंड है हमें पता नहीं है, वो कंप्लीट करने में उसको 140 सेकंड लग रहा है। तो उसके बाद फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो 140 बराबर आ जाएगा 40x आ जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, 140/40 हो जाएगा इज इक्वल टू x। कुछ इस तरह से होता है, यूनिटरी मेथड है, आपको पता होगा। तो 140 सेकंड पूरा करने में उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 140/40। अब इसको सॉल्व करो, कट गया, इसका आधा हो गया 2, इसका आधा हो गया 7, और 7 और 2 को डिवाइड करेगा तो आएगा 3.5। यानी कि उस जो एथलीट है वो 140 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट कर लेगा? 3.5 राउंड। किसका राउंड? इस सर्कुलर ट्रैक का, ठीक। तो सबसे पहले अब हम लोगों ने ये पता कर लिया कि कितना राउंड कंप्लीट कर लेगा। आई होप आपको इतना जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, ठीक। 3.5 राउंड कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 3.5 जो राउंड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एथलीट मान लो यहाँ से दौड़ना शुरू किया है, पॉइंट ए, मान लो यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो उसने एक चक्कर लगाया,
फिर उसने 2 चक्कर लगाया, फिर उसने 3 चक्कर लगा लिया, और उसके बाद 3 चक्कर लगाने के बाद फिर वो आधा और दौड़ा है। मतलब ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के जो डिस्टेंस है उसको आधा और कवर किया है। तो ये कुछ इस तरह से 3.5 का मतलब होता है। मतलब 3 तो पूरा कंप्लीट चक्कर लगाया और फिर उसके बाद आधा चक्कर इस सर्कुलर पाथ का और लगाता है। इसका ये मतलब हुआ 3.5 का। चलो, अब उसके बाद हमें जो डायमीटर दिया है वो है दिया है 200 मीटर। अब हम लोग पता कर लेते हैं कि ये जो दौड़ रहा है सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ, एक डिस्टेंस कितना है इसका। ठीक है, मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है इसके चारों तरफ इसके अलोंग ये दौड़ रहा है, तो कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है ये पता कर लेते हैं। तो अगर आपको डिस्टेंस पता करना है तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, हमें निकालना पड़ेगा सर्कमफेरेंस। इस ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा, और अगर सर्कमफेरेंस निकाल लोगे तो वही होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। जब भैया वो एक राउंड लगा लेता है, कौन लगा लेता है, एथलीट जब एक राउंड लगा लेता है, ऐसे गया डिंग 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 करते हुए पूरा यहाँ तक आ गया, जब वो एक राउंड लगा लेता है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर पाथ का क्या निकालेंगे, इस सर्कुलर पाथ का निकालेंगे सर्कमफेरेंस। ठीक, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। ठीक, सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2πr, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस, आर कितना है, जब भैया डायमीटर 200 मीटर दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है रेडियस तो आधा होता है, तो कितना हो गया 100 मीटर हो गया, तो रेडियस हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4400 यानी 4400। ठीक है, कितना मिला 4400 भाई, ऊपर मल्टीप्लाई किए ना, 4400 अपॉन में कितना आ गया 7 मीटर। अब आपको पता है ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला कि जब एथलीट ने एक चक्कर पूरा किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 4400 मीटर अपॉन 4400 अपॉन 7 मीटर, इतना कंप्लीट कर लिया। लेकिन उसको कंप्लीट कितना करना है भैया, उसको कंप्लीट करना है 3.5, कहाँ लिखा है कितना 3.5 राउंड, एक राउंड नहीं, उसको कितना कंप्लीट करना है 3.5 राउंड। तो एक राउंड में इतना चल रहा है तो 3.5 राउंड में कितना चलेगा, तो सिंपल से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया इसको कहाँ लिखा जाए, हम लोग इधर लिखते हैं इसको, आप इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि डिस्टेंस कवर्ड इन कितने राउंड में 3.5 राउंड में। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है 4400 अपॉन 7 और मल्टीप्लाइड बाई 3.5। अब बच्चों जो 3.5 लिखा है इसको हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बढ़िया 30, क्या ग्लिच हो रहा है 35 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा। तो 0 से 0 कट गए और 7 भैया यहाँ 7 5 जा कितना आ गया 35। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 5 0 जा 0 होता है, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20, 2200 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने डिस्टेंस कवर किया 2200 मीटर, कितनी देर बाद 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो कुछ इस तरह से सिनेरियो होता है इस क्वेश्चन को लगाने का। तो बच्चों ये तो हो गया डिस्टेंस। अब एक चीज और बची थी, वो थी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दूसरे कलर से लिख लेते हैं। डिस्टेंस तो निकल आई, लेकिन अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको उधर दिख रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट, तो भैया डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी थी। अब देखो ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। क्या निकला हुआ है, ये जो बंदा है, ये जो एथलीट है, ये कितना चक्कर लगा रहा है 3.5 चक्कर लगाता है। कितनी देर में लगाता है 2 मिनट 20 सेकंड में। तो भैया ये एक चक्कर लगाया, यस सर, फिर ये 2 चक्कर लगाया,
यस सर। फिर ये 3 चक्कर लगाया, यस सर। क्या यहाँ पे रुका? नहीं, अभी आधा चक्कर और लगाएगा। आधा चक्कर मतलब यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। मतलब समझ रहे हो इसका? ये यहाँ से दौड़ना शुरू किया था और लास्ट में यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, यहाँ से ये दौड़ना शुरू किया था, ठीक है। यहाँ से दौड़ना शुरू किया था और यहाँ पे आके इसकी क्या हो गई है? एंडिंग हो गई है। तो डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है कि अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो बताओ उसने कितना डिस्प्लेस किया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में। अब तुम्हें पता है कि जो ये स्ट्रेट लाइन है ये तो सर्कल का डायमीटर निकल के आ गया, और सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ है? सर्कल का डायमीटर दिया है 200 मीटर। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 200 मीटर। तो पहला आंसर आपका यहाँ पे है, दूसरा आंसर यहाँ पे है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छे खासे मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाया गया था? क्वेश्चन ने पूछा था कि एक एथलीट है, वो एक चक्कर लगाने में, समझ लो तुम ही एथलीट हो, मान लो तुम एथलीट हो, बहुत तेज दौड़ते हो, कोई सर्कुलर पाथ है, एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगाते हो, एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगाते हो। तो तुम्हारे पास टाइम दिया गया है 2 मिनट 20 सेकंड का। बताओ इतने टाइम में कितना चक्कर लगाओगे, या कितना डिस्टेंस, चक्कर नहीं, कितना डिस्टेंस कवर करोगे? तो सबसे पहले क्या पता करोगे? सबसे पहले पता करोगे कि उतने टाइम में तुम कितना चक्कर लगा सकते हो, ये पता कर लिए। फिर ये पता करो कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर होता है, फिर जितना टोटल चक्कर लगाए उससे मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यस, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन एंड कूल कूल कूल। चलिए भैया 12 मिनट हो गया ये क्वेश्चन लगाने में, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम येलो कलर से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, येलो येलो डर्टी येलो। जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर, क्या है? एंड 8 क्या है? ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट क्या है भैया? 300 मीटर रोड, 300 मीटर रोड इन कितने? 2 मिनट एंड 30 सेकेंड एंड टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B from A to C? अब इस क्वेश्चन में हल्का सा मे भी शायद मिसप्रिंट है, लेकिन चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग सबसे पहले फिजिक्स का अगर न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो सबसे पहले एक मैप ड्रॉ करो, या कह सकते हो कि एक स्केच या रफ डायग्राम ड्रॉ करो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो भैया 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो एक लड़का है जोसेफ, क्या नाम है उसका? जोसेफ। वो कहाँ से कहाँ जाता है? ए से जाता है बी। ये 8 हमें लगता है बी की बात हो रही है। तो जो जोसेफ लड़का है वो कहाँ से कहाँ जाता है? ए से जाता है बी, जो कि डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर। मतलब ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? ए से बी जाने में 300 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। जाता है कितनी देर में जाता है? इन 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। अच्छा, 300 मीटर उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड। फिर कह रहा है कि वो वहाँ से घूमता है, चलो यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया, फिर वहाँ से घूमता है और उसके बाद जॉग करते हुए वो 100 मीटर पीछे आता है। मतलब फिर यहाँ से ये थोड़ा सा पीछे जाता है कहीं 100 मीटर पे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 100 मीटर। इतना वो पीछे जाता है और इतना जाने में उसको टाइम लगता है 1 मिनट का। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है एवरेज स्पीड और निकालनी है वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? और हाँ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक की? फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम ए टू सी। क्वेश्चन ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे तरीके से पूछा है। तो ए पार्ट हमें निकालना है, जब वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? फ्रॉम
ए टू बी, ठीक, फ्रॉम ए टू बी। जब वो ए से बी जाता है तो एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो बच्चों टोटल जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है? बताइए। टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ए से बी जाने में, ध्यान से समझना, ए से बी जाने में जोसेफ टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? सर कवर कर रहा है 300 मीटर, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ कि 300 मीटर कवर करने में उसको टाइम कितना लग रहा है? सर टाइम तो उसको लग रहा है कितना? सर टाइम लग रहा है उसको 2 मिनट और 30 सेकेंड। तो भैया इसको पूरा पूरा सेकंड में चेंज कर दो। चलो चेंज कर देते हैं। तो आबरा कडाबरा गिली गिली छू 150 सेकंड आता है, ठीक। 2 मिनट में 120 सेकंड और 30 सेकंड मिला के हो गया 150 सेकंड। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना टाइम लगता है। चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भैया टोटल डिस्टेंस यही है 300 मीटर, ठीक है, ऊपर लिख दो। टोटल टाइम तो यही है 150 सेकंड, लिख दो। कट के कितना आ गया? 2, तो यहाँ पे आ गया 2, क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। यूनिट आपको ध्यान रखनी है। तो भैया फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जो टोटल डिस्टेंस आई है, एवरेज स्पीड जो आई है वो कितनी आई है? 2 मीटर पर सेकंड की आई है। अब हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है? टोटल का टाइम। तो अब ये बताओ ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये इंसान, ये मेहमान, ये हैवान यहाँ खड़ा था, अब यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी वही है और डिस्टेंस भी वही है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 300 मीटर, और टाइम भी वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, 150। तो यहाँ पे जो क्या नाम है वेलोसिटी निकल के आएगी वो भी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वेलोसिटी वो किस तरफ है? कह सकते हो कि टूवर्ड्स बी, ठीक है। वेलोसिटी के तुम्हें पता है ना कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी के साथ हमें डायरेक्शन भी बताना होता है। तो थोड़ा सा हमने डायरेक्शन भी लिख दिया कि उसने जो वेलोसिटी उसकी है वो ए से कहाँ है? बी, टुवर्ड्स बी, या कह सकते हो फ्रॉम ए टू बी, ठीक। तो ये तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। बी पार्ट जो है, बी पार्ट में क्या है? फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, फ्रॉम ए टू सी। मतलब अब ये जो जोसेफ है, ये जोसेफ ए से कहाँ जा रहा है? सी। तो पहले हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी। अब बताओ एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल टाइम, तो पहले वो लिख लेते हैं। तो फ्रॉम ए टू सी कितना डिस्टेंस चला? टोटल डिस्टेंस कितना है? तो सर जब वो पहले वो ए से बी जाएगा, डिस्टेंस की बात हो रही, डिस्प्लेसमेंट नहीं। पहले वो ए से कहाँ जाएगा? बी। ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया? 300 मीटर। फिर वो बी से कहाँ भाग के आएगा? बी से भाग के आएगा सी पर। तो बी से सी आने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 100 मीटर। तो 300 इधर कवर किया, 100 इधर कवर किया, यानी उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है? उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 400 मीटर। इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। और इतना कवर करने में टोटल टाइम भी तो लगा होगा। तो भैया यहाँ से यहाँ आने में 2 मिनट 30 सेकंड लगा। कितना लगा? 2 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 150 सेकंड। हमने अभी कैलकुलेट किया था ना, 2 मिनट 30 सेकंड। और बी से सी आने में, वापस बी से सी आने में उसको कितना टाइम लगा था? उसको टाइम लगा था 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड। तो भैया दोनों अगर हम जोड़ दें तो आ जाता है 210 सेकंड, ठीक है, 210 सेकंड आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्या होगा भैया? ऊपर आएगा हमारा 400 और नीचे आएगा 210। 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे ऊपर है 40 और नीचे है 21। तो थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो भैया 40 ऊपर लिखेंगे और 21 नीचे। तो एक बार जाएगा तो 21 आएगा, माइनस किए तो यहाँ पे बच्चा 19, ठीक है। पॉइंट लगाए तो यहाँ आया 0। तो आई थिंक ये जाएगा 9 टाइम्स। तो 9 1 जा 9 और 9 दूनी 18, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। हम लोग क्या लिख देते हैं? 1.9 मीटर पर
1.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। ठीक है, अप्रॉक्स में कह सकते हो, एवरेज है अप्रॉक्स ही है। और एवरेज वेलोसिटी तुम्हें पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल का टाइम। अब भैया पहले वाले केस में तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आई थी, लेकिन इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग आएगी। अब पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट उसने कितना किया है, अब वो पहले कहाँ था, ए पे था, फिर ए से भाग के कहाँ गया, बी पे, फिर भाग के कहाँ आ गया, सी पे। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है। भाई डिस्प्लेसमेंट में हम यही तो ढूंढते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो मिल गई। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैलकुलेट कर लो। यहाँ से यहाँ तक 300 है, यहाँ से यहाँ तक 300 है और ये 100 है, तो ये कितना होगा, 200 होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक 300 है तो यहाँ से यहाँ तक 100 है, निकाल दो कितना बचा, 200। तो यहाँ पे आया, चल जा, 200 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 200 मीटर। अपॉन में टाइम व्हाट विल बी द टाइम, तो टाइम कितना लगा है, तो भैया उसको कितना टाइम लगा है, तो टाइम तो वही रहेगा, टोटल टाइम कितना है, टाइम लगा है 210, मतलब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक आने में उसको 210 सेकंड का यहाँ पे टाइम लगा है। तो भैया 0 से 0 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और टाइम तो वही रहेगा ना। और उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो भैया 20 अंदर ले लो और 21 बाहर है, पॉइंट लगाए 0 आया, तो 9 बार अगर पढ़ोगे तो 9 एक कम 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है, यहाँ बच्चा क्या 11, पॉइंट लगा है, जिंदाबाद है, 0 लगा लो। हमें लगता है 5 बार पढ़ोगे बस, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 आया। अब फिर इसके आगे हम नहीं कैलकुलेट करेगा, हमें टेबल नहीं आती है। तो यहाँ पे 0.95 यानी 0.95 मीटर पर सेकेंड हो गया। देखो वेलोसिटी चेंज हो गई, एवरेज वेलोसिटी कुछ और आ रही है, एवरेज स्पीड कुछ और आ रही है। क्यों 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 सर, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ अलग हो गया, इनिशियल फाइनल अलग हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से तो बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आना चाहिए, आएगा, आना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन था, इससे आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको सॉल्व करिए और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लीन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल आ गए यहाँ पे, हमारे अब्दुल आ चुके हैं। दोनों अब्दुल ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि नहीं आप, अब्दुल आ चुके हैं। अब्दुल क्या कर रहे हैं, अच्छा ड्राइविंग करके स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रोड देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज। ओके तो भैया कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ फॉर हिज ट्रिप टू नाउ ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रोड देयर इज लेस ट्रैफिक एंड, ठीक है। व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल मतलब वो कहीं से कहीं जा रहा है, कहीं से कहीं वो जा रहा है। कौन जा रहा है, अब्दुल जा रहा है। अब्दुल मान लेते हैं स्कूल से, चलो अपने हिसाब से हम मान लेते हैं स्कूल से, ठीक है। कहाँ से, स्कूल से वो ट्रिप पे जा रहा है, या घर से स्कूल जा रहा है, ट्रिप जा रहा है, अपने हिसाब से समझ सकते हो। स्कूल से ट्रिप पे जा रहा है, तुम तो नहीं जा रहे हो, वो जा रहा है। स्कूल से कहाँ जा रहा है, ट्रिप पे, ठीक है। जब वो जाता है स्कूल से ट्रिप की तरफ, जब वो जाता है तो उसकी जो स्पीड रहती है वो रहती है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर जब वो ट्रिप से स्कूल की तरफ आता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड कैसे बढ़ गई, ये स्पीड इसलिए बढ़ गई क्योंकि ट्रैफिक कम था। तो भैया जाने वाली स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, आने वाली स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। और एक जादू की बात बताएं, जादू नहीं, एक बढ़िया बात बताते हैं आपको कि आने और जाने में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो सेम है,
ओके ओके, मतलब जाने वाला डिस्टेंस और आने वाला डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। ये एक की पॉइंट है बच्चों ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड निकाल के दिखा दो हमें। ठीक है सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या, टोटल टाइम। ये होता है फॉर्मूला क्या निकालने का, ये होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड निकालने का। तो अगर इस केस में एवरेज स्पीड आपको निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो ना तो डिस्टेंस पता है आपको, ना तो टाइम पता है, सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, स्पीड पता है, वो भी जाने वाली अलग है आने वाली अलग। तो चलिए आबरा कडाबरा गिली गिली छू और हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं शुरू। तो यूज करते हैं हम लोग ग्रीन पेन। कौन सी पेन? ग्रीन पेन शुरू करेंगे। लेट डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, लेट डिस्टेंस कवर्ड, कहां से कहां तक बच्चों, डिस्टेंस कितनी कवर करी है, हम लोग मान लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर। अब हमें तो डिस्टेंस दी नहीं है तो हम लोग उसको x मान लेते हैं कि उसने x डिस्टेंस कवर करी है। एक मतलब एक तरफ की स्कूल से ट्रिप तक जाने में उसने x डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, याद है ही आपको। तो डिस्टेंस उसकी है x किलोमीटर। ध्यान रखो ये क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड हमें पता करना है तो हमें डिस्टेंस पता करना पड़ेगा बच्चों, और क्या पता करना पड़ेगा, टाइम पता करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर है, x किलोमीटर, तो जाने वाला भी x किलोमीटर और आने वाला भी क्या हो जाएगा, x किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। x किलोमीटर से गया है, x किलोमीटर से आया है, डिस्टेंस वाला काम हो गया। टाइम टेकन, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड देखो भैया, एक चीज और ध्यान रखो, इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको करवाते हैं। यहाँ पे लेट मान, ऐसे नहीं लिखेंगे, लेट लिख लेते हैं d1, मतलब जाने वाली डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x किलोमीटर, और आने वाली डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, वो भी x किलोमीटर है क्योंकि सेम है। मतलब अब जो चीज जा रही है उसको 1 दिखाएंगे, d1 t1 s1, और आने वाले को 2 दिखाएंगे, चीज ध्यान रखना। तो जाने वाली डिस्टेंस है x किलोमीटर, आने वाली डिस्टेंस है x किलोमीटर। जाने वाली स्पीड कितनी है, जाने वाली स्पीड है s1, कितनी दे रखी है सर, जाने वाली स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, और आने वाली स्पीड कितनी दे रखी है, आने वाली स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। ये जो 1 2 1 2 लिख रहे हैं कुछ नहीं है, बस आने और जाने दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए 1 2 यूज कर रहे हैं। तो D आ गया, S1 S2 आ गया, सब आ गया। अब ये बताओ T1, जाने वाला टाइम निकालना है हमें। अब जाने वाला टाइम कैसे निकालें? तो बच्चों आपने बचपन में पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किसका फॉर्मूला है सर? इसकी हेल्प से हम स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तो चलो टाइम निकालते हैं। टाइम को उधर भेजो, स्पीड उधर जाएगा। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सुनना T1 पहला टाइम, मतलब स्कूल से कहाँ जाने वाला टाइम, ट्रिप पर। तो स्कूल से ट्रिप पर जाने पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x, कितनी स्पीड के साथ, 20। तो ये हो गया क्या, T1। ठीक है, समझ रहे हो ना? टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से यहां तक जाने में उसने कितना टाइम कवर किया, इसके लिए हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की स्पीड अगर पता हो तो दोनों को डिवाइड कर दो, फिर अगर कैलकुलेट हो पाए तो करो, नहीं तो वो टाइम है। ठीक, तो T1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20। इसी तरह से अगर T2 बता ले जाओ तो बहुत अच्छे हो। T2 मतलब ट्रिप से कहाँ आ रहा है, स्कूल आ रहा है, तो ट्रिप से स्कूल आने में कितना डिस्टेंस, x, और किस स्पीड से आ रहा है, 30 आ रहा है, ये हो गया T2। भैया सारा मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं सब्जी बनाने। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को करने जा रहे हैं सॉल्व। तो अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल का टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब d1 प्लस d2, ये होगा ना टोटल डिस्टेंस आने जाने का, और टोटल टाइम का मतलब ये है t1 प्लस t2।
T2 वेट्स टीनू। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक। चलो आगे सॉल्व करते हैं। D1 कितना है बताना जरा। सर D1 है x, ओके। और D2 कितना है, वो भी कितना है x। अब वैल्यू पुट करनी है, बस बस बस। और T1 कितना है, x अपॉन 20 प्लस T2 कितना है, x अपॉन 30, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं। अब भैया मैथ, फिजिक्स हो गई खत्म, फिजिक्स यहाँ से। अब मैथ्स आती होगी आपको। x और x कितना होता है, 2x होता है। 2x, थोड़ा ऊपर लगाएं क्योंकि नहीं तो फिर हमारे पास जगह नहीं बचेगी। ये देखो x और x कितना होता है, 2x होता है। और नीचे देखो, नीचे 30 और 20, समझना ध्यान से समझना। 30 और 20 ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएंगे 3 दूनी 600, और क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो 30x प्लस 20x। ये तो आपको आता होगा अगर आपने क्या पढ़ी होगी, अगर आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स पढ़े हो तो ये लगा लोगे, है ना। फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, वही कर दिए हैं। अब ये 600 फुदक के ऊपर भाग जाएगा, सबसे ऊपर भाग जाएगा। यहाँ बुलावा आया है 2x मल्टीप्लाई 600, और बच्चों नीचे ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 50x। x से x कट गयो, 5 कट गयो, 5 ने इसको काटा 12 बार में, और 12 दूना होता है 24। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो कितना है, 24। 24 क्या, 24 आया किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों उसकी जो एवरेज स्पीड है किसकी, अब्दुल की जो एवरेज स्पीड निकल के आई है वो कितनी आई है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। इस क्वेश्चन से जो आपके दिमाग में ताला लगा हुआ होगा, मे बी अगर आपके दिमाग में क्या लगा होगा, ताला लगा होगा, तो बच्चों वो ताला खुल गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में दिए जाते हैं, दिमाग को हिला के रख दे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आजा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, कुछ बोलता भी है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक मोटर बोट है। कौन सी बोट है, मोटर बोट। बना देते हैं ना, बना देते हैं मोटर बोट। मोटर बोट बनानी है क्या, क्या बन रहा है मोटर बोट। मोटर बोट कैसे बनाए, कैसे बनाए भैया, बैठे तो हम नाव में हैं, मोटर बोट कैसे बना दें हैं। चलो कोई बात नहीं, नाव ही बना देते हैं। थोड़ा दिमाग में इसमें आ नहीं रहा ना कि मोटर बोट कैसे होती है, इतनी ज़्यादा गरीबी है, क्या कर सकते हैं। तो ये बच्चों है मोटर, ये मोटर बोट है, समझ लो गरीबों वाली मोटर बोट यही है, ठीक। अब ये मोटर बोट कहाँ पे है भैया, कहाँ पे रहेगी, तालाब में, लेक में है, यानी पानी है, पानी। ये क्या है बच्चों, पानी 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 पानी, ठीक। कह रहे हैं कि ये स्टार्ट होती है रेस्ट से। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट हुई, रेस्ट। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, फिर इसकी वेलोसिटी इतनी हो जा रही है, या इतनी वेलोसिटी थी, ब्रेक लगा के वेलोसिटी कम कर दी गई, रेस्ट में आ गई, तो समझ लो इनिशियल और फाइनल की बात हो रही है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 मीटर पर सेकंड होगा। बिल्कुल सर, भाई रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो सो रही थी, रुकी हुई थी, 0 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि एक्सीलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधे जा रहा है। जो मोटर बोट है वो कैसे जा रही है, सीधे जा रही है, एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस, रेट वेट दिए हैं, क्या नाम है, इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 पॉइंट, रेट दिया है तो फिर ये एक्सीलरेशन होना चाहिए फॉर 8 सेकेंड, ठीक है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस स्पीड, इस रेट से भैया वो जा रहा है, ये एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना। तो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से वो क्या कर रहा है, हाँ वहाँ दिखा है, एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट द कांस्टेंट रेट ऑफ, ठीक है। एक्सेलरेशन डिंग डिंग डिंग, एक्सेलरेशन किस 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 रेट से कर रहा है, 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो भागती चली जा रही है। कौन भाग रही है, वो नहीं, नाव भाग रही है। कितना टाइम लग रहा है, टाइम क्या है भैया, टाइम लग रहा है उसको 8 सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेट करता है 8 सेकंड में,
कह रहे हैं कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब कितनी दूर चला जाएगा, इतना टाइम अगर उसको दिया जाए तो कितनी दूर चला जाएगा, यानी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों आपको तीन जो है इक्वेशन बताई गई होगी मोशन की, फटाफट से रिपीट करो, दिमाग में करो, इंतजार कर रहे हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और दूसरी क्या होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरी क्या होती है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बताओ उन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यहाँ पे लगेगी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और s इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन यहाँ पे लगा दें, तो हमें s निकालना है, इसमें तो s है ही नहीं, भाग जा, इन दोनों में s है, ठीक है। अगर हम ये इक्वेशन लगाएं तो क्या हमें u दिया है, हाँ, t दिया है, हाँ, a दिया है, तो मतलब ये इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। क्या तीसरी भी लगा सकते हैं, चेक करते हैं, a दिया है, हाँ, s दिया है, हाँ, v दिया है, नो, तो ये वाली इक्वेशन हम लोग नहीं लगाएंगे। तो यूजिंग क्या लिखेंगे, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ, यहाँ तो पानी बह रहा है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बढ़िया राइटिंग है, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू कितनी है 0, t की वैल्यू कितनी है 8, ओ सॉरी प्लस लगाना है, प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है 3, t की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर। ठीक भैया, ये टर्म तो पूरा खत्म 0 से, अब बचा 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 64, कटा कितना आया बच्चों 32, और 32 तिया कितना होता है 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 96। क्या निकाले, क्या है ये, क्या निकाल रहे थे, डिस्टेंस, यानी कि 96 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ये वाला तो आसान था। ये क्या थी, ये थी बच्चों मोटर बोट। कौन सी बोट है ये, मोटर बोट। अब आप कहोगे सर ये तो मोटर बोट नहीं है, ये गरीबों की है। किसकी है, गरीबों की मोटर बोट, गरीबों की मोटर बोट। ये हम लोगों की मोटर बोट है, हम लोग की मोटर बोट, गरीबों की। तो ये क्वेश्चन जो है बढ़िया था। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं है, कुछ गलती होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बिना क्रिटिसाइज किए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ओहो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। तो भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है कि एक ड्राइवर है जो कि कार को ड्राइव कर रहा है, और उस कार की स्पीड कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर। तो अब जैसे कोई क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट करते हैं और नहीं आ रहा है समझ में, पहली बार देख रहे हैं, पेपर में आया नहीं कर पा रहे हो, तो जो चीज़ गिवन दिया है उसको नोट करते चले जाओ। तो यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है कार की वो क्या है, इनिशियल स्पीड है u बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 52 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब हमने देखा कार को चलते हुए तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी थी 52 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर उस पर लगाया जाता है ब्रेक। क्या लगाते हैं, ब्रेक। और ब्रेक लगाने की वजह से तो तुम्हें पता है कि कार जा रही थी और आपने उस पर ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाओगे तो कार की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो जब उस पर ब्रेक लगाते हो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि जैसे कार जा रही थी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर उसको रोक दिया गया, और रोका गया तो बेचारी जो कार थी वो स्टॉप हो जाती है 5 सेकेंड में। मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 0 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल से फाइनल पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, उसको टाइम लगा 5 सेकेंड का। तो इतना डेटा जो है वो हमें इस क्वेश्चन से, आधे क्वेश्चन से मिल गया कि 54 किलोमीटर पर आवर 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, ब्रेक लगा, ब्रेक लगने की वजह से धीरे धीरे वो स्टॉप हो गई,
स्टॉप हो गई इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और इतना होने में मतलब 52 से 0 आने में उसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा। ठीक, देख लेते हैं, वीडियो चल रही है, बिल्कुल चल रही है, ओके। उसके बाद फिर देखते हैं, अब उसके बाद केस सेकंड स्टार्ट होगा बच्चों। तो ये है आपका केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट कह दो या कार नंबर फर्स्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक, उसके बाद केस नंबर सेकंड देख लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास दूसरी कार है, उसकी हालत देख लेते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, दूसरी कार देखते हैं क्या है कि अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है। और बच्चों वो भी भैया ब्रेक लगाता है और गाड़ी धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 किलोमीटर पर आवर, और यू से भी आने में उसको टाइम कितना लगा है, उसको टाइम लगा है 10 सेकेंड का। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया, इतना डेटा हम लोगों ने लिख लिया। कह रहे हैं कि बच्चों की अब ग्राफ पेपर का हेल्प लो। ग्राफ पेपर का हेल्प लेकर ये जो यहाँ सिचुएशन है इसको यहाँ पे प्लॉट करो। ग्राफ पेपर का हेल्प लेकर इस सिचुएशन को केस से केस सेकंड दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करो, और प्लॉट करने के बाद जरा ये निकाल के बताओ कि दोनों कार में से कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है ब्रेक लगाने के बाद। मतलब जब ब्रेक आपने लगाई तो अब जब तुम ब्रेक लगाओगे तो धीरे धीरे कार रुकेगी, तो कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी ना ब्रेक लगाने के बाद। तो ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कौन सी ज़्यादा कवर कर रही है डिस्टेंस, ये पता लगाना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अब तुम्हें पता है प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, और इसके लिए क्लास 8th में हम लोग टेबल बनाया करते थे। तो चलो टेबल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक टेबल यहाँ पे बनेगा और एक टेबल यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे टेबल होगा, ऊपर टाइम नीचे सेकंड, और यहाँ पे भी क्या होगा, ऊपर टाइम और नीचे स्पीड, सेकंड नहीं स्पीड। टाइम पहले टाइम 0 था तो स्पीड कितनी थी, 52 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखो ये 0 टाइम में है, मतलब अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ या टाइम स्टार्ट हो रहा था, तो 0 टाइम में स्पीड कितनी थी उसके 52 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 5 सेकंड के अंदर अंदर, यानी अब टाइम कितना है 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर अंदर उसकी स्पीड कितनी हो गई 0। तो कुछ इस तरह से जो हमारा पहला बॉक्स है वो बनके तैयार हो गया। सॉरी। इसमें देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि 0 टाइम में पहले उसकी स्पीड कितनी थी 3, उसके बाद टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 10 सेकंड, 10 सेकंड में टाइम स्पीड उसकी कितनी हो गई 0 हो गई। तो इस तरह से कुछ हमारा टेबल बन गया। 0 सेकंड में स्पीड कितनी थी 52, पहले स्पीड 52 थी फिर 0 हो गई, पहले स्पीड 52 थी फिर 0 हो गई, 52 स्पीड थी तो टाइम कुछ नहीं था, उसके बाद जब स्पीड 0 हुई तो टाइम 5 सेकंड हो गया। वैसे इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उधर ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ पे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफ पे हम लोग प्लॉटिंग करेंगे और क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक वाई एक्सिस, और क्या ड्रॉ करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, वाई एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस ये है। बच्चों एक्स एक्सिस पे हम लोग दिखाते हैं टाइम, और वाई एक्सिस पे हम लोग दिखाते हैं स्पीड। यहाँ पे स्पीड दिखाई जाती है, ठीक, स्पीड दिखा रहे हैं, ओके, टाइम और स्पीड। देखिए विजिबल है, विजिबल है, ओके, कोई समस्या परेशानी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो टाइम है और क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे टाइम देखो जरा, टाइम कितना है, 0 है, 5 है, 0 है, 10 है, यानी कि हम लोग 5 और 10 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया 5, यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे है 0,0, ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया 5। कितना बॉक्स लिए थे, एक बॉक्स, कितने बॉक्स थे भैया, एक बॉक्स हो गया, और फिर उसके बाद बॉक्स भैया यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, 2 बॉक्स हो गया, तीसरा बॉक्स हो गया, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, तीसरा बॉक्स यहाँ कहीं पर, और ये हो गया 10। प्लॉटिंग करनी तो आपको आती होगी, 5 हो गया और क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। और स्पीड यहाँ पे देखो भैया, स्पीड अगर तुम देखो तो यहाँ 52 है, 0 है, 3 है, 0 है, तो स्पीड किस हिसाब से लिखें, कहीं पे 3 है स्पीड तो कहीं 52 है, तो कितने कितने का गैप लेकर चलें, 3, 6, 9 अगर ऐसे लेकर चलेंगे तो 52 तक जाना है। तो क्या करेंगे, तो देखो, तो यहाँ पे भैया, यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, और यहाँ पे क्या लिखे 9, स्पीड प्लॉट कर रहे हैं।
अब स्पीड कहाँ तक जा रही है, 52 तक जा रही है। अगर ऐसे हुए लेते हुए हम जाएंगे तो 52 तो बहुत ज़्यादा आगे आएगा और इतना हमारे पास स्पेस नहीं है, इतना ग्राफ नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या कि थोड़ी सी यूनिट लिखने के बाद डायरेक्ट जंप कर जाएंगे किस पे, डायरेक्ट हम लोग जंप कर जाएंगे 52 पर। ठीक है, ऐसा अगर करते हो तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, बीच में हम लोग एक जिगजैग बना देते हैं। क्या बना देते हैं भैया, बीच में एक जिगजैग बना दिया जाता है। इस जिगजैग से मतलब ये है कि हम लोग पॉइंट कर रहे थे लेकिन उसके बाद डायरेक्ट जंप कर गए 52 पर, लेकिन बीच में क्या है, बीच में डेटा और है, हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए थोड़ी सी यूनिट लिखने के बाद जंप कर गए लेकिन बीच में डेटा है। इस जिगजैग का मतलब ये हो गया, किंग सिंक बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं। चलिए पहला हम लोग प्लॉट यहाँ पे करते हैं। ओके, पहली प्लॉटिंग यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो पहली प्लॉटिंग के लिए हम लोग ले लेते हैं कलर। तो पहले टाइम कितना था 0 और स्पीड कितनी थी 52। तो टाइम 0 स्पीड 52 यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा आपका 0,52। आपको पता है एक्स एक्सिस अगर 0 होता है तो पॉइंट वाई पे आता है। और 5,0 टाइम कितना है 5, तो स्पीड कितनी है 0, तो मतलब दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5,0। जब वाई एक्सिस 0 होता है तो पॉइंट कहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। तो भैया इन दोनों पॉइंट को इस तरह से क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा वाला चलिए करते हैं, ब्लैक से ही कर लेते हैं। दूसरा वाला 0 टाइम 3 सेकेंड, 0 टाइम 0 और स्पीड कितनी है 3। तो भैया एक्स एक्सिस 0 है तो पॉइंट किस पे आएगा, वाई पे आएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 0,3। दूसरे केस में टाइम 10 है और स्पीड 0 है, तो स्पीड 0 है यानी वाई एक्सिस वाला पॉइंट 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0,10 हो जाएगा। सॉरी 0,10 नहीं, ये हो जाएगा 10,0। ठीक है, यहाँ पे हो गया 10,0 हो गया। ठीक है, अब दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इन दोनों को मिला देते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब देखो ग्राफ प्लॉटिंग तो हो गई, लेकिन अब हमें निकालनी है डिस्टेंस कि कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये कार ए है ना, कार ए है ये भैया, ये कार ए है, ये कार आपकी बी है। तो कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कार बी ने कैसे किया है, ये हम लोग ग्राफ की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से हमें निकालना है कि कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और ग्राफ बी की हेल्प से निकालेंगे कि ग्राफ की हेल्प से ही निकालेंगे कि कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, आपको पता है अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि डिस्टेंस पता करना कि कार ए ने ब्रेक लगने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया है और कार बी ने ब्रेक लगने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालते हैं एरिया अंडर दी ग्राफ। एरिया अंडर दी ग्राफ आपको पढ़ाया गया होगा या आपको पता चल जाएगा कि अगर हमें ग्राफ की हेल्प से डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ। मतलब ग्राफ के अंडर में जो एरिया है, अगर वो एरिया का मेजरमेंट आप कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड उसको निकाल लेते हैं, तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक, तो अगर तुम यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो जो कार ए है उसके दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है। अब हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींची है, तो तुम देखो एक्स वाई एक्सिस की हेल्प से और इस लाइन की हेल्प से एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये देखो ये एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, जो कार ए का ग्राफ बना है उसके अंडर में तुम्हें ये एरिया दिख रहा होगा, जितना हमने रेड कलर से यहाँ पे शेड किया है ये एरिया आपको दिख रहा होगा, और ये एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है। तो अगर ये एरिया हम पता कर ले जाएं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब हमने देखा, तो यहाँ पे देखो ये जो शेडिंग करी है ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो हाफ इंटू बेस कितना है, अभी इसी को फोकस करना है, ये जो शेड वाला पार्ट है इसी को फोकस करना है। अगर इस ट्रायंगल का बेस देखो तो बेस तो नीचे होता है, और बेस उसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक जा रहा है, यानी 0 से 5, तो 5 यूनिट उसका क्या हो गया, बेस हो गया। और हाइट कितनी हो जाएगी,
अब हाइट देखो, हाइट ये हाइट है तो 0 से कहाँ तक जा रही है 52 तक, तो हाइट कितनी हो जाएगी 52। लेकिन प्रॉब्लम ये आई है यहाँ पे कि जो टाइम है वो सेकंड में दिया है लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो स्पीड किस में होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, अगर टाइम सेकंड में है तो ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो इसको हम लोग 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 इसको काटेगा कितनी बार में 26 बार में, और इसका आधा आएगा 9 और इसका आधा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक से 13 5 जा 65 और 65 5 जा कितना होता है 65 को अगर 5 से करें तो 5 25 6 पंचे 30 और 32 325, ऊपर कितना आ गया 325 अपॉन में आ गया 9। ठीक, 13 5 जा 65, 65 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ गया 300। अब इसको सॉल्व करो तो 9 3 जा कितना होता है 27, कितना बचा भैया 27, 5 55 9 6 जा 54, बचा कितना, बचा आपका 1 और 9 1 जा 9, तो बस इतना हमने सॉल्व कर दिया, ये आ गया 36.1 मीटर। तो जो पहली कार है उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 36.1 मीटर। कैसे निकाले हो, हमने ग्राफ की प्लॉटिंग करी और जो पहली कार थी उसकी लाइन जितना एरिया कवर कर रही थी उस एरिया को हमने निकाला। कैसे निकाला, वो एरिया बन रहा था एक राइट ट्रायंगल, उसका एरिया निकाला, वही हमारा क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग करते हैं कार बी के लिए। ठीक, चलिए कार बी की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब इसको हम लोग मिटाने जा रहे हैं। चलिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, कार ए की बात हो गई, कार बी की बात करेंगे। अब कार बी के लिए जरा फोकस करो उस पर, हम लोग ब्लैक से सेट कर दें। ठीक है, अब कार बी के लिए देखो, कार बी के लिए जो लाइन है वो ये लाइन, ठीक है, कार बी के लिए जो लाइन है वो ये लाइन है और ये लाइन कितना एरिया कवर कर रही है जरा उसको हम लोग शेड कर देते हैं। तो कार बी जो है वो इतना एरिया क्या कर रही है बच्चों, इतना एरिया वो कवर कर ले रही है, और ये जो एरिया कवर कर रही है ये तो एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, और राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो जो एरिया कवर कर रहा है वो राइट ट्रायंगल में कर रहा है तो राइट ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, अभी जो ब्लैक कलर से शेडिंग हुई है ट्रायंगल की, इसका बेस कितना है 0 से 10 तक गया है, यानी बेस हो गया 10, और हाइट तो बस 0 से 3 तक गया है तो यहाँ पे हाइट हो जाएगी 3, लेकिन हाइट किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो भैया ये कट के आ जाएगा 5 और ये यहाँ कट के आ जाएगा 6, 25 25 बटा कितना हो गया 6, तो भैया 6 चौक 24, पॉइंट लगा, एक आया 6 कम 6 और भैया पॉइंट लगा तो कितना लिख सकते हो 6 6 जा 36, तो 4.16। ठीक है, 6 चौक 24, 24 एक आया 10 6 1 जा 6 और ठीक है 4.16 मीटर। तो जो दूसरी कार है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 4.16 मीटर। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ग्राफ पे अगर कोई स्पीड टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है ये है भैया स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ की हेल्प से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ग्राफ में के अंडर में जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड पता कर लो, वही हो जाता है क्या डिस्टेंस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। अच्छे क्या एनसीईआरटी के आगे हम लोग क्वेश्चन कराएंगे, पार्ट 2 मैं कराऊंगा। तब तक के लिए आप इसको नोट करिए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। ओके, थैंक यू।